नमस्कार, मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सबका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने गांधी जी के सामाजिक व्यवस्था के आधारों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने जन्म सामाजिक व्यवस्था के आधारों के बारे में बताया था। वर्ण व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, जन्म वर्ण की सदस्यता का स्वाभाविक आधार उन्होंने बताया, वर्ण व जाति में भेद बताया, वर्णों के अनिवार्य समानता को बताया, शारीरिक कायिक श्रम की अनिवार्यता द्वारा अन्याय का विरोध किया, वर्ण व आश्रम व्यवस्था की पारस्परिकता का संबंध बताया, स्त्री सुधार के बारे में अपने विचार प्रकट किए, सांप्रदायिक एकता का उन्होंने समर्थन किया और अस्पृश्यता का अंत किया। आज इसी कड़ी में हम गांधी जी के सामाजिक व्यवस्था के आधार पार्ट 4 में स्त्रियों के समाज में स्त्रियों का स्थान या स्त्री संबंधी विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी स्त्री पुरुष की समानता और वर्ग की समानता इन सब का समर्थन करते हैं और स्त्री समानता को लेकर उनके क्या विचार हैं, इसके बारे में गांधी जी के विचारों का अध्ययन हम इस ई क्लास के माध्यम से करेंगे। गांधी जी ने समाज में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकारों की बात कही है। वे एक ऐसे आदर्श समाज की बात करते थे जिसमें स्त्रियां बिना किसी प्रतिबंध के सक्रिय भागीदारी निभाएं और उन्हें भी पुरुषों के समान शैक्षणिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति के अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि मेरे सपनों का स्वराज तब तक असंभव है जब तक कि भारत की स्त्रियां पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी पूर्ण भूमिका नहीं निभाती। मैंने स्वराज में रामराज्य के रूप में परिभाषित किया है और रामराज्य की प्राप्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक समाज में हजारों सीताएं नहीं होंगी। स्त्रियों के संबंध में जो विचारों का जो पहला था आधार, उसमें उन्होंने बताया कि समाज में स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। गांधी जी ने समाज में स्त्रियों के स्थान के विषय में 2 बातों पर जोर दिया: स्त्रियों की समानता तथा अपने विषय में स्वयं निर्णय लेने के अधिकार पर विशेष बल दिया। दूसरा, गांधी जी इस मत से सहमत नहीं थे कि स्त्री पुरुषों पर निर्भर हैं अथवा उनके अधीन हैं। उनका मत था कि स्त्री समाज में पुरुषों की समकक्ष सहकर्मिणी हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि हिंदू संस्कृति पुरुषों व स्त्रियों को पृथक पृथक मानने की अपेक्षा एक दूसरे का हिस्सा मानती हैं तथा यह स्वीकार करती हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। गांधी जी स्त्रियों को अबला कहे जाने के भी घोर आपत्तिजनक मानते थे या उसका विरोध करते थे। उनका मत था कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में कमज़ोर नहीं हैं, अपितु कई मामलों में जैसे अहिंसा, धैर्य, त्याग, सहिष्णुता तथा हृदय की पवित्रता आदि गुणों को धारण करने में वे निश्चित रूप से पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली या सक्षम हैं। इस प्रकार समाज में स्त्रियों को समान अधिकार की बात गांधी जी ने की है। गांधी जी का मत था कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही समस्त सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थान प्राप्त होने चाहिए या अधिकार प्राप्त होने चाहिए, किंतु वो महिलाओं पर अनावश्यक व्यावसायिक दायित्व डालना अनुचित मानते थे। उनका मानना था कि महिलाओं पर गृहस्थी को चलाने का दायित्व ही अपने आप में इतना महत्वपूर्ण और श्रम साध्य है कि उन पर अन्य कोई बाहरी दायित्व नहीं थोपा जाना चाहिए। वस्तुतः वे स्त्रियों की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी उन्हें परंपरागत गरिमा से वंचित नहीं करना चाहते थे, जो उन्हें पारिवारिक दायित्वों के निष्ठापूर्वक पालन द्वारा प्राप्त होती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यद्यपि स्वाभाविक रूप से महिलाओं में परिवार के संचालन की कुशलता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है या उनको ये कुशलता प्राकृतिक रूप से मिली हुई है, किंतु घर गृहस्थी के कार्य स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा थोपे नहीं जाने चाहिए या नहीं थोपे जा सकते। दूसरे पॉइंट के रूप में वो स्त्रियों के बारे में बताते हैं कि परिवार में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से कहीं कम नहीं है। गांधी जी ने ये स्वीकार किया कि समाज में स्त्रियों की हीन स्थिति के लिए पुरुष ही नहीं अपितु स्त्रियां भी उत्तरदायी हैं। उन्होंने भारतीय महिलाओं के निर्णय लेने के विषय में अपने अभिभावकों या पति पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति की आलोचना की। उन्होंने इस बात की भी आलोचना की कि महिलाएं अपने अंतःकरण के विपरीत भी पति अथवा पिता के आदेशों के स्वीकार कर लेना अपना कर्तव्य मान लेती हैं, जिसका वो विरोध करती हैं, उसको वो बुरा मानते हैं या इसका विरोध करते हैं। भारतीय संस्कृति के प्रति आदर भाव रखते हुए भी गांधी जी ने इस मान्यता का विरोध किया कि पत्नी को पति के व्यक्तित्व में ही अपना व्यक्तित्व विलीन कर लेना चाहिए। पारिवारिक जीवन में स्त्रियों की समानता का प्रतिपादन करते हुए गांधी जी ने महिलाओं के अधिकारों के संबंध में कुछ सूत्र इस प्रकार बताए हैं, जिनमें पहला है पत्नी पति की नौकरानी नहीं अपितु वह परिवार धर्म के पालन में एक समान अधिकार रखने वाली सहभागिनी और मित्र है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के शिक्षक होते हैं, वो एक दूसरे के शिक्षक मानते हैं, नौकर नहीं। दूसरे सूत्र के रूप में गांधी जी कहते हैं कि परिवार में पुत्रों एवं पुत्रियों के बीच भेद नहीं किया जाना चाहिए। माता पिता का स्नेह, शिक्षा तथा पिता की संपत्ति में पुत्र व पुत्रियों के बीच समान अधिकार होना चाहिए। माता पिता की चल अचल संपत्ति में पुत्र और पुत्रियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनका दूसरा सूत्र उन्होंने बताया है। तीसरा सूत्र बताया है कि पति पत्नी जो भी अर्जित करे उस पर दोनों का समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में पति जो भी अर्जित करता है उसे पत्नी की सहायता का सुनिश्चित योगदान पत्नी की सहायता का सुनिश्चित योगदान होता है। चौथा सूत्र जो बताया वो बताया यदि कोई पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करे तो पत्नी को उससे अलग रहने का अधिकार होना चाहिए। और अंतिम और पांचवा सूत्र जो गांधी जी ने बताया है वो बताया है कि पुरुष और स्त्री के मध्य उन शारीरिक भेदों के अतिरिक्त जो प्रकृति ने उत्पन्न किए हैं, अन्य किसी भेदभाव को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये 5 सूत्र गांधी जी ने महिलाओं के अधिकार के संबंध में बताए हैं। और अगला जो स्त्रियों की स्थिति के बारे में या स्त्रियों की दशा के बारे में या स्त्री संबंधी विचारों के बारे में बताया, वो जो तीसरा बिंदु है वो है सती प्रथा का विरोध। गांधी जी ने हिंदू समाज में विधवाओं के प्रति किए जाने वाले अत्याचारों का घोर विरोध किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधवाओं के लिए समाज में गरिमापूर्ण, स्वतंत्र और सद्गुणी जीवन सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों की भांति उन्होंने विधवा विवाह को आवश्यक नहीं माना, किंतु साथ ही यह स्पष्ट किया कि जिस प्रकार विधुर पुनः विवाह का अधिकार रखते हैं तथा इस विषय में स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, उसी प्रकार विधवाओं को भी समान रूप से यह अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। गांधी जी ने विधवा विवाह को आवश्यक नहीं माना, लेकिन इसको स्पष्ट किया कि अगर कोई पुरुष विधुर हो जाता है और वो पुनः विवाह का अधिकार रखता है तो इस विषय में स्त्रियों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो चाहे तो विधवा विवाह या पुनर्विवाह कर सकती है। उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया और उसे क्रूर, अमानवीय व अधार्मिक कहा
किसी स्त्री को उसके पति के साथ चिता में जल जाने के शिक्षा देना मानवीय गरिमा के महत्व को भुला देता है। इस प्रकार गांधी जी ने सती प्रथा का घोर विरोध किया। बाल व प्रदा प्रथा का गांधी जी ने विरोध किया। जो चौथा बिंदु है स्त्रियों के संबंध में जो विचार है उनमें है बाल विवाह व प्रदा प्रथा का विरोध। गांधी जी ने बाल विवाह व प्रदा प्रथा को भारतीय समाज की गंभीर कुरीतियों की संज्ञा दी और उसके उन्मूलन पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पास सत्ता होती अथवा मेरी कलम में पर्याप्त शक्ति होती तो मैं उसका प्रयोग प्रत्येक बाल विवाह को रोकने के लिए करता। अल्प आयु में अपने बच्चों का विवाह करने वाले माता पिता ही उसके शत्रु होते हैं और उन्होंने कहा कि वे उन्हें कमज़ोर व निर्बल बना देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। गांधी जी केवल सती प्रथा बाल विवाह के ही विरोधी नहीं थे, वे उन समस्त कुरीतियों और रूढ़ियों के विरोधी थे जो स्त्रियों के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के मार्ग में बाधक हैं। इसी प्रकार उन्होंने पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया। उनका मत था कि पर्दा प्रथा अनुचित व गरिमाहीन तो है ही, वह स्त्रियों के प्रति मनुष्य की संकीर्ण वृत्ति और महिलाओं के प्रति दमनकारी प्रवृत्ति का प्रतीक भी है। उन्होंने इस बात पर ज़्यादा बल दिया कि स्वयं स्त्रियों को इन रूढ़ियों, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों तथा संकीर्णताओं के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। यदि स्त्रियां स्वयं अपनी स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हो जाएं तो उन्हें गुलाम या परतंत्र रखना संभव ही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि शिक्षा, बलिदान की भावना और स्वयं अपनी गरिमा में आस्था स्त्रियों की स्वतंत्रता का सुनिश्चित सूत्र है। गांधी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे महिलाओं की स्वतंत्रता के नाम पर उनकी स्वच्छंदता के समर्थक नहीं हैं और ये आवश्यक मानते हैं कि महिलाओं का आचरण मर्यादित और संयमित होना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने अपने विचारों में व्यक्ति, समाज व स्त्रियों के संबंध में विचार दिए जो कि तत्कालीन भारतीय समाज तथा वर्तमान समय में भी समाज के लिए वर्तमान में प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी उनका महत्व कम नहीं होगा। इस प्रकार गांधी जी के ये सामाजिक व्यवस्था के जो आधार थे या व्यक्ति और समाज संबंधी विचार थे तथा साथ ही स्त्री संबंधी विचार जो गांधी जी ने अपने अनेक वाक्यों में बताए, अपने रचनाओं में बताए, उसके संदर्भ में आज हमने इस ई क्लास के माध्यम से चर्चा की है। इस टॉपिक में आज इतना ही। अगले ई क्लास में हम किसी दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।